अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो इक़्तिसादी तौर पर जो तरक्की की उसके मुतालिक, और ये सेटअप स्टार्ट कब किया गया, कहाँ से किया गया, पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि पाकिस्तान किन किन दौर किन किन मराहिल से गुज़रा इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने में, यहाँ तक पहुँचने में। 1947 के बाद जो पाकिस्तान में जो क्राइसिस हुए, उन क्राइसिस के बाद यहाँ तक पहुँचा, आज ये सारा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सेक्टर था बहुत वीक था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ पर कोई भी मेजर इंडस्ट्री सेटअप नहीं था, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कमी थी, जैसे लेक ऑफ एक्सपर्ट और लेक ऑफ रिसोर्सेज ऑन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो एरिया हमें दिया गया, जो पाकिस्तान में बनाया गया, रेड क्लिफ जो लाइन बनाई गई, जिस पाकिस्तान बनाया गया, वहाँ पर कोई भी ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज नहीं थी। इकोनॉमिक सेक्टर इन पाकिस्तान का फर्स्ट इकोनॉमिक सेक्टर, जो फर्स्ट प्लान था 1955 से 1960 का 5 ईयर प्लान था जो इकोनॉमिक का। सबसे पहले 1953 में प्लानिंग बोर्ड तश्कील दिया गया, प्लानिंग बोर्ड बनाया गया, और इस बोर्ड की जिम्मेदारी ये थी कि 5 सालों में जो पाकिस्तान में जो काम होने हैं वो उनको बराह रास्त देखना और उन पर नज़रसानी करना। सबसे पहले तो यही था, पहला जो प्लान था उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर पे फोकस था कि इन चीज़ों में नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप करनी है, नया इंडस्ट्री सेटअप लगाना है, जिससे बेरोज़गारी भी ख़त्म हो और इकोनॉमिक सेक्टर में इजाफा हो। ड्यूरिंग दिस टाइम 1955 टू 65, इन 5 साल के पीरियड के दौरान पाकिस्तान में वर्सिक डैम बनाया गया, जो कनाडा के कॉरपोरेशन से वर्सिक डैम बनाया गया, और दूसरे कुछ सेक्टर्स में इजाफा हुआ। जो जीएनपी थी, जो पाकिस्तान की जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आइए आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो सेकंड जो हमारा एरा था 1960 से 1965 का, ये अयूब खान का दौर था। इस दौर में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, और इस दौरान कैनाल सिस्टम और मैन एंड पावर डेवलपमेंट हुई, और इस दौरान इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। डैम्स बनाए गए, तरबिल्ला डैम, मंगला डैम। तो इसी दौरान पाकिस्तान में जो इंडस बेसिन ट्रीटी है वो मुआहदा भी तय पाया था, और उसी वर्ल्ड बैंक और कनाडा के तावन से ये कैनाल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम। तो तमाम फोकस था एक्सपोर्ट पे, तो कि एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, जितनी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होगा, उतना हमारा जीएनपी बढ़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इजाफा होगा, कि या बाहर के कंट्री की एक्सपोर्ट होगा, और उतना ही। सबसे सेकंड ईरा में हमें बहुत सक्सेस मिली इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जीएनपी जो थी 50% से 38% तक जीएनपी में इजाफा हुआ। एग्रीकल्चर 27%, एग्रीकल्चर में क्योंकि कैनाल सिस्टम मुतारिफ किया गया ना इसी दौरान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम जो इंडस बेसिन ट्रीटी, ये पानी का जो तनाज़ा था, उस तनाज़े के तहत ये कैनाल सिस्टम मुतारिफ किया गया। एग्रीकल्चर 27%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुई 61%, वो प्रोडक्शन हुई, और एक्सपोर्ट किया गया बाहर के कंट्री को। जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की थी उसमें 1918 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया गया। तमाम हमारे प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे वो एक्सपोर्ट किए गए। थर्ड प्लान 1965 टू 70, ये प्लान भी इसलिए बनाया गया था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड जॉब्स वगैरह के ऊपर, मगर प्लान सारा चेंज हो गया, क्योंकि उसी दौरान इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। तो 1965 वार ऑफ इंडिया पाकिस्तान,
जो वार हुई, जिसकी वजह से सारा प्लान चेंज करके डिफेंस की तरफ मोड़ दिया गया। जो भी पाकिस्तान का इकोनॉमी था वो डिफेंस की तरफ तब्दील किया गया, और ये प्लान इस तरह से ये प्लान ख़त्म हुआ। तो हमारे पास अगला 5th प्लान है 1975 टू 80। हमारे पास 5th प्लान है 1975 टू 80। ये प्लान स्टार्ट हुआ जुलाई 1978 में। ये प्लान स्टार्ट हुआ, और इस प्लान में जो जीएनपी हमारी ग्रोथ हुई, इसमें भी फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, और जीएनपी जो हुई 6% हुई और इंडस्ट्री 9.7%। और इसी दौरान स्टील मिल कराची का क़याम हुआ। स्टील मिल कराची लगाई गई, कराची में स्टील मिल का क़याम हुआ रशिया के ताउन से। और उसके बाद जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई, इसमें ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिसिटी पे था, जिसमें 8,833 विलेज तक बिजली प्रोवाइड की गई। इसका ज़्यादा अचीवमेंट, जो बड़ी अचीवमेंट थी यही थी। तो फोकस किया गया था पीपल्स बेसिक नीड के ऊपर। इस प्लान का भी फोकस था पीपल्स बेसिक नीड, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थे, ताकि इंडस्ट्रीज़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बरसरे रोज़गार बनाया जाए। और बाकी हम प्लान अगले वीडियो में हम बाकी तमाम प्लान के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू।